भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली सालगिरह मना रही है। बात अगर एक साल में शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए उनके महत्वपूर्ण कदमों के बारे में करें तो पिछले एक साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को नया आयाम देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज हम जानेंगे कैसे इन कदमों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बदल गई शिक्षा की तस्वीर, चमक गई छात्रों की तकदीर। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अत्याधुनिक कक्षाओं में बढ़े छात्र। भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें आधुनिक कक्षाएं, डिजिटल शिक्षा के उपकरण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। स्कूलों में बच्चों के लिए भजनलाल सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, वो न केवल उनकी पढ़ाई को बेहतर बना रही हैं, बल्कि उनके समग्र विकास की दिशा में भी काम कर रही हैं। सरकार द्वारा हमें एक ऐसी हार्ड डिस्क भी प्रोवाइड कराई गई है जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। जैसे कोई विद्यालय में कोई सब्जेक्ट बच्चों के लिए जब कठिन रहता है तो उसे हम उस डिस्प्ले बोर्ड पर YouTube के माध्यम से या हमें जो दिए गए हैं हार्ड डिस्क दी गई है उसके माध्यम से हम वो लेसन जो है दोबारा से बच्चों को समझा देते हैं। पिछले एक साल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। साथ ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल उपकरणों से बच्चों की पढ़ाई में भी काफी सुधार हुआ है। देखिए, डिजिटल प्रयास, सरकार जो है शिक्षा को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। अभी हमारे वर्तमान में 9410 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो वर्तमान में चालू हैं, जिनसे कि बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। जहाँ पे टीचर्स की कमी है या जहाँ कमी नहीं भी है, वहाँ टीचर्स की सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए बहुत वीडियो लेक्चर्स बारीकी से बनाए गए हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। खेल कक्षाओं में सुधार, योग शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। सरकारी स्कूलों में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। अब हमने 4010 स्कूलों में 8000 से ऊपर स्मार्ट क्लासेस और स्थापित कर दी हैं, जो कि जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। और इससे हमें पूरा विश्वास है कि टोटल 17,000 से ऊपर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना होने के बाद इसका लगातार फायदा बच्चों को मिलेगा और आने वाले समय में हम अधिक से अधिक स्कूलों में और स्मार्ट क्लास स्थापित करने का प्रयास करेंगे। भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, उससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक बदलाव आए हैं। एक नजर डालते हैं सरकार की कुछ योजनाओं और उनके महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। कौशल विकास और समझ विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान, 1 से 8 कक्षा के 42 लाख से ज्यादा छात्रों को मिला लाभ। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में पहली बार प्राइमरी कक्षाओं का संचालन। छात्राओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहन के लिए स्कूटी वितरण। 10,152 मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिली। 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेरिट छात्रों को टैबलेट वितरण। 61 राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण। प्रदेश की सभी गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा। 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना। विभिन्न छात्रवृत्तियों से 10,07,983 विद्यार्थियों को फायदा। पहले हम पैदल आते थे और अब साइकिल मिल गई तो हम साइकिल के साथ आ सकेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। और जो हम कभी पैदल आते तो उसका हमारा टाइम बचेगा। पहले समय खर्च हो रहा था, समय बचेगा तो पढ़ाई ज़्यादा हो पाएगी। हाँ। बीता एक साल खासा उपलब्धियों भरा रहा। ऐसे में प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि भजनलाल सरकार के इन प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में और भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन कदमों से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।